प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूरे वीडियो के माध्यम से संस्कृत व्याकरण का जो टॉपिक हमारा प्रोसीजर में था वो हमने जाना है कि एकारांत संख्या शब्द जो है उनको कैसे बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को आधार सर्वनाम शब्द जो हैं उनका लिंक करते हुए एकारांत संख्या शब्द को लिंक कैंसिल बनाने का तरीका जो है काफी सरल और एक अच्छे ट्रिक जो है उसके माध्यम से बता दिया था। आज हम संस्कृत भाषा के अंदर बात कर रहे हैं आकारांत संज्ञा शब्द जो कि स्त्रीलिंग के रूप होता है। तो आज मैं आपको आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द रूप जो है उनको बनाने की जो विधि है उस विधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सभी विद्यार्थी गौर से इस पैटर्न को देखें, समझें और फिर उनको बनाने का अभ्यास जो है उसको अच्छे से करें। देखिए हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे हमारा जो शब्द है आकारांत। इस आकारांत शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है। आकारांत शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है। ध्यान दीजिए आप, इसका नाम जो है वो नाम में बता रहे हैं कि ये आकारांत अर्थात जिस शब्द के अंत में आ की ध्वनि, ध्यान दें, आ की ध्वनि शेष होती है। आ की ध्वनि शेष होती है। जिस शब्द के अंत में आ की ध्वनि शेष होती है उसे हम लोग आकारांत के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, आपका जो संज्ञा शब्द होगा उस संज्ञा शब्द को हम लोग आकारांत शब्द के नाम से जान सकते हैं। बात कर रहे हैं आज लिंग। तो हमारे लिंग जो है उस लिंग के अंतर्गत हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग के विषय में। संस्कृत भाषा में जैसे कि आपको जानकारी होगी कि तीन लिंग जो है वो संस्कृत में मुख्य होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो पुल्लिंग होती है, सेकंड जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है और थर्ड जो होती है वो नपुंसकलिंग होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के बारे में। आइए हम चर्चा करते हैं आकारांत शब्द रूप बनाने का जो पैटर्न है उसके बारे में। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ एक सर्वनाम शब्द को आधार मान करके और आपके संज्ञा शब्द जो है उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे सर्वनाम शब्दों के बारे में, फिर बात कर रहे हैं विभक्ति के विषय में और फिर बात करते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। जैसे मान लीजिए आप, हमारा मूल शब्द सर्वनाम के अंदर तत्शब्द है। तत्शब्द जो है उसको हम संस्कृत भाषा में तत् के नाम से जान सकते हैं। ये क्या होता है, ये संधि का जो नियम होता है उस नियम के अंतर्गत यहाँ वर्ग का ये प्रथम वर्ण होता है, यहाँ वर्ग का ये तृतीय वर्ण होता है। तो ये अपना क्रम आपस में बदलते हैं जिससे यहाँ संधि का विधान भी आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब जो है वो होता है वह, जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया था। अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग प्रथमा विभक्ति के बारे में। तो अगर प्रथमा विभक्ति में हमें तत्शब्द जो है उसको सर्वनाम में बनाना है तो हमें उसका प्रोसीजर क्या काम में लेना होगा। तो ध्यान देना, अगर हम लोग प्रथम विभक्ति में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, तत्शब्द को जब रोटेट करते हैं तो आवर्ती बनती है स, द्विवचन बनाते हैं तो बनता है ते और बहु बनाते हैं तो बन जाता है तः। अब देखिए ये शब्द जो है उस शब्द को हम लोग द्वितीय विभक्ति के अंदर चेंज करते हैं, द्वितीय विभक्ति में चेंज करते हैं। तो द्वितीय विभक्ति जो होती है उसमें क्या होता है, नियम होता है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन जो है उसमें हम आकारांत शब्द के अंत में मैं की ध्वनि जो है, ध्यान देंगे आप, मैं की ध्वनि जो होती है उस मैं की ध्वनि को हम लोग हलंत काम में लेंगे। अतः हमें हलंत निश्चित रूप से काम में लेना है। तो यहाँ हम लोग द्वितीय विभक्ति जो है उसके रूप बना रहे हैं। रूप बनाओगे तो आपका यही शब्द जो है वो बन जाता है ताम। ताम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सर्वप्रथम आकारांत शब्द है और बाद में मैंने बता दिया आपको कि आपको हलंत मैं के आवर्ती काम में लेनी है। अब देखो द्विवचन जो है यथावत रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता। बहुवचन जो है वो भी यथावत रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता।
अब बात करते हैं हम लोग तृतीय विभक्ति के बारे में। तृतीय विभक्ति जो है उसमें हमारा जो करण कारक होता है वो मुख्य हो जाता है और उसमें उसकी आवृत्ति जो है उसमें चेंज किया जाता है। तत्शब्द जो है उसको अगर हम तृतीय एकवचन बनाते हैं तो यही शब्द जो है वो चेंज होता है तया में। ठीक है, अर्थात ये शब्द जो है वो के द्वारा का बोध हमें करवाता है या फिर से का जो चिन्ह है वो काम में लिया जाता है। तया है द्विवचन बनाते हैं तो यही शब्द जो है वो बन जाता है ताभ्याम, और जैसा कि हम लोग उसको बहुवचन में रोटेट करते हैं तो ये शब्द जो है वो चेंज होता है ताभी के अंतर्गत। क्लियर। अब देखिए बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं हमारे संज्ञा शब्द जो है उनको किस तरीके रोटेट किया जाता है। तो ध्यान दें, यहाँ हमारा है संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द है, इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है विभक्ति, और इसके बाद हमारा एक वचन है, फिर बात करते हैं द्विवचन के बारे में, और फिर बात करते हैं बहुवचन के बारे में। आपको जब तक ये सर्वनाम शब्द का जो पैटर्न है वो पैटर्न अच्छे से स्मरण नहीं होगा, लिखित क्वेश्चन में याद नहीं होगा और शुद्ध भाषा में आप उसको उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोग हमारे सर्वनाम शब्दों को संज्ञा शब्द में रोटेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं कि आप लोग इस संज्ञा शब्द का रूप अगर बनाना चाहते हैं तो आपको सर्वनाम शब्द को अपने लिए अनिवार्य मानना होगा, मुख्य मानना होगा, जैसे कि मैं इसको बनाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए आप। यहां जैसी हमारी अवस्था है प्रथम विभक्ति के अंदर हमने चेंज किया था सा ते ताहा, तो वैसे मान लीजिए हमारा मूल शब्द जो है वो है रमा। ये रमा मूल शब्द है। अब इस रमा मूल शब्द को हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए आकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में यहाँ आका आदेश ही है। आकादेश होने के लिए ही हम लोग इस शब्द को आकारांत के नाम से जान सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आपको बना के बता रहा हूं। तो आप इस शब्द को चेंज करते हैं। देखिए आप, हम बना रहे हैं यहाँ पे हमारा शब्द जो है वो है रमा। विभक्ति बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रथम विभक्ति के अंदर इसके रूप बना रहे हैं। अब देखिए मूल शब्द क्या है रमा, तो रमा जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। द्विवचन में क्या आ रहा है तो आपको भी रमा शब्द जो है उसको रमे में चेंज करना है, और बहुवचन में ताहा के विसर्ग है तो आपको भी आक्रांत के अंत में क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। हमारे सामने फॉर्मेट तैयार हो जाता है रमा रमे रमाहा। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति के बारे में। ठीक है, द्वितीय विभक्ति जो है उसे बनाएंगे तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, देखिए आप आक्रांत के बाद मैं लगाना है तो बना देंगे आप रमा, दी बनाएंगे सेम रमे, और बहु बनाएंगे तो सेम क्या आएगा रमाहा, रमाम रमे रमाहा। अब बात करते हैं तृतीय विभक्ति के बारे में। तृतीय विभक्ति के रूप बनाएंगे तो आपको वही प्रोसीजर जो है उसमें एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का सर्वनाम पद मान करके चेंज करना होगा। तो चेंज करते हैं। हमें तया में कोड चेंज किया था तत्शब्द को, अब रमा को हम चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ मूल शब्द क्या बनेगा रमैया। दी बनाते हैं तो यही शब्द जो है वो बन जाता है रमा भ्या, और जैसा कि बहुवचन में क्या लिखा हुआ है तत्शब्द लिखा हुआ है ताभी, तो वैसे ही यहाँ बहुवचन में हमारा शब्द जो है वो बन जाता है रमा भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने सर्वनाम शब्द को आधार मान करके और आपको आकारांत संज्ञा शब्द बनाने का जो मैं नियम सिखा रहा हूँ वो नियम काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस सर्वनाम शब्द को अच्छे से सीखें और सीखने के बाद फिर आकारांत संज्ञा शब्द जो स्त्रीलिंग में हैं उनको बनाने का अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।